Hello बच्चों, let's see the question. Here the question is saying that the diabetes mellitus means. Okay, so diabetes mellitus का मतलब होता क्या है? We have to say हमारे पास चार options given है. First is saying decrease of sugar in the blood. Option B is saying increase of sugar in the urine, increase of sugar in the blood, and the last option is both B and C options are correct है. Okay, अगर बात करें what is the key concept that we have to use in this question, तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट यूज हो रहा है दैट इज सिंपली द डायबिटीज मेलाइटस. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डायबिटीज की. तो सबसे पहले चलिए जानते हैं व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय दिस डिसऑर्डर नोन एज डायबिटीज मेलाइटस. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं डायबिटीज की, इसमें क्या होता है? इट इज बेसिकली अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जहाँ पे जो ब्लड शुगर लेवल होता है दैट इंक्रीजेस वेरी हाईली. ओके, सो यहाँ पे ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई होता है. फाइन. नाउ अगर हम बात करें द होम्योस्टेसिस ऑफ द ब्लड शुगर लेवल, तो हमारे बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल होता है इट इज बेसिकली मेंटेन्ड बाय टू हार्मोन. दो हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है. The first is the glucagon and the second one is insulin. ठीक है, तो मेजरली होता क्या है डायबिटीज में? डायबिटीज में इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो या तो डिक्रीज हो जाता है या फिर स्टॉप हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है इट इज बेसिकली गेटिंग डिक्रीज डाउन, ये रिड्यूस हो जाता है या फिर वो परमानेंटली स्टॉप हो जाता है. अगर हम बात करें डायबिटीज के, डायबिटीज दो टाइप्स के होते हैं, डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2. टाइप 2 में क्या होता है? इंसुलिन रिडक्शन हो जाता है, इंसुलिन के प्रोडक्शन में रिडक्शन हो जाता है. एंड टाइप 1 में वो बिल्कुल ही स्टॉप हो जाता है बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, जो बीटा सेल्स होता है दैट गेट डिफेक्टिव, वो यहाँ पे डिफेक्टिव हो जाता है. ठीक है, अगर हम बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है? इंसुलिन बेसिकली कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को इनटू ग्लूकागॉन. ठीक है, तो जो हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है ब्लड में, वो उसको कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकागॉन, और ग्लूकागॉन के फॉर्म में उसे हमारे बॉडी में स्टोर किया जाता है. ठीक है, so this process is basically mediated by the hormone that is known as insulin. अगर हम बात करें ग्लूकागॉन की, ये क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में. ठीक है, तो इन दोनों का जो फंक्शन है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है. हम जब बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटिस की, इसमें क्या होता है, जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है. तो जैसे कि हमारे इंसुलिन का प्रोडक्शन यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज है इट कैन नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकागॉन. तो अगर ग्लूकोज ग्लूकागॉन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, इट मीन्स क्या होगा, हमारे जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा. Okay, and this condition is basically known as hyperglycemia. Okay, this condition is known as hyperglycemia. So हमने देखा कि diabetes mellitus is a condition which basically leads to hyperglycemic condition, or we can say it will lead to increase in sugar. Okay, so it will basically leads to increase of sugar in the blood. तो ब्लड में शुगर का लेवल जब बहुत हाई हो जाएगा, दैट डिजीज इज बेसिकली नोन एज डायबिटीज मेलाइटिस. ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट विल बी ऑप्शन सी. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हेयर. अगर बात करें ऑप्शन ए का, इट इज सेइंग दैट डिक्रीज ऑफ शुगर इन ब्लड, ऐसा तो नहीं हो रहा है बिकॉज डायबिटीज इज अ कंडीशन ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया जिसमें शुगर का लेवल इंक्रीज हो रहा है ब्लड में, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा. अगर बात करें ऑप्शन बी की, इट इज सेइंग दैट इंक्रीज ऑफ शुगर इन द यूरिन. तो इंक्रीज ऑफ शुगर मतलब शुगर का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है इन द यूरिन. अगर हम बात करें, अगर यूरिन में शुगर का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, देन दैट फेनोमेना इज बेसिकली नोन एज ग्लाइकोस यूरिया. ओके, तो इस फेनोमेना को कहा जाता है ग्लाइकोस यूरिया, ना कि डायबिटीज मेलाइटिस. तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया. सो फ्रॉम दिस वी कंक्लूड आवर आंसर that the correct answer here will be option C, that is
Diabetes mellitus is a condition that is associated with increase of sugar in the blood. So option C will be the final answer for our question. I hope you understood the question well. Best of luck.